नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर जो कि यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड है। यूपीआई आपको मालूम हो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हम अपने मोबाइल से फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, व्हाट्सएप पे इन सभी का उपयोग करते हैं। तो उन सभी में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। तो खबर क्या है कि यूपीआई के ऊपर, यूपीआई को कंट्रोल कौन करता है सबसे पहले ये जान लीजिए। एनपीसीआई। एनपीसीआई एनपीसीआई कौन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये पूरी की पूरी जो यूपीआई की गतिविधि होती है, यूपीआई में कितने पेमेंट हो रहे हैं, कितने का पेमेंट हो रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है, ये सभी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? वो एनपीसीआई के द्वारा की जाती है। ये पूरी की पूरी चीज़, हर चीज़ की देख रेख एनपीसीआई के द्वारा की जाती है। तो आपको जानने वाली खबर क्या है कि एनपीसीआई पे जो है प्राइस कैप, एनपीसीआई के द्वारा ये बहुत पहले से कहा जा रहा है कि जो हम एक कैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप लगाने की कोशिश क्या मतलब कि जो भी थर्ड पार्टीज हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो है जो कि यूपीआई का यूज करते हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, फोन पे हो गया। ये सभी थर्ड पार्टी ऐप हैं। ये क्या करते हैं? यूपीआई के लिए आपको सुविधा उपलब्ध करवाते हैं कि अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए, ओके, जिससे आप पेमेंट करते हैं। तो एनपीसीआई करने क्या वाला था? एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई क्या उसने कहा कि हम 30% मार्केट शेयर का कैप लगाने वाले हैं। मतलब कि एक महीने के अंदर, मान लीजिए जैसे कि फोन पे हो गया, आप फोन पे यूज कर रहे हैं, ओके, तो फोन पे का द्वारा जो भी पेमेंट किया जा रहा है, अगर एक महीने के अंदर जो टोटल पेमेंट्स हुए उसका 30% इसने पेमेंट किया, मान लीजिए कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टोटल 100 होते हैं, जो कि जिसमें से कुछ गूगल पे के द्वारा किए गए होंगे, कुछ पेटीएम के द्वारा किए होंगे, कुछ व्हाट्सएप पे के द्वारा होंगे, कुछ फोन पे के द्वारा होंगे। तो कोई भी इसमें से ऐप, जैसे कि फोन पे हो गया या पेटीएम हो गया या गूगल पे होगा, 30% से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएगा। यानी कि फोन पे 30 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स न कर पाता अगर ये कैप को लागू कर दिया जाता तो। लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 2 सालों के लिए। तो ये क्यों किया गया है, इसका प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, ये सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैप है वो अभी इस चीज़ को फिक्स, हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे है, अमाउंट पे ये नहीं है, अमाउंट पे नहीं है, ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे है, ओके, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें प्रोसेस में होता क्या, मान लीजिए कि अगर 30% ट्रांजेक्शन फोन पे हुए, फोन पे अगर 30% से ज्यादा ये एक्सीड करता ट्रांजेक्शन्स को, तो वो ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन हो जाता। मान लीजिए आपने पेमेंट के लिए अप्लाई किया, पेमेंट करने की कोशिश की, आपको तो नहीं पता है कि कुल ट्रांजेक्शन्स फोन पे या गूगल पे, पेटीएम पे, अमेजोन पे कितने हो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो कंपनी को मालूम है ना कि कितने ट्रांजेक्शन्स उसके प्लेटफॉर्म पे पूरे हो रहे हैं। और आपने पेमेंट करने की कोशिश की और आपका पेमेंट डिक्लाइन हो गया, आपका पेमेंट कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा ऐप है फोन पे का, वो 30% को एक्सीड कर रहा था, वो 30% के मार्केट शेयर को या फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से एक्सीड कर रहा था। तो आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी का, कौन से ऐप का मार्केट शेयर 30% से एक्सीड कर रहा है। वो आपको तब पता चलेगा जब आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ता कि आपने फोन पे से किया, फोन पे का डिक्लाइन हो गया, फिर आप गूगल पे गए, आपको पता चला कि अरे गूगल पे ने भी डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उसका भी 30% को एक्सीड कर गया। फिर आप व्हाट्सएप पे जाते, अमेजॉन पे जाते। इस तरह से आपको, मतलब कस्टमर को ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता अगर ये अप्लाई कर दिया जाता तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने इसको 2 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इसको लाया क्यों गया था? लाया इसलिए गया है कि एनपीसीआई चाहती है कि किसी की भी मोनोपोली क्रिएट ना हो। मोनोपोली का मतलब क्या है? मोनोपोली का मतलब ये चीज आप ये समझिए कि जैसे किसी भी चीज का है, मान लीजिए कि ये ट्रांजेक्शन का ही है, तो अगर फोन पे अभी आप प्रेजेंट के सिनेरियो को देखें तो फोन पे सबसे बड़ा लीडर है पेमेंट, यूपीआई पेमेंट में, ओके, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस पे होते हैं? फोन पे होते हैं। तो मान लीजिए कि क्या होता है कि फोन पे अभी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा फोन पे हो रहे हैं, और आने वाले समय में क्या कोई दिक्कत हो जाती है फोन पे में, या फिर अचानक से फोन पे में क्या होती है, कोई प्रॉब्लम की वजह से वो उसका सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कोई भी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोचिए कि कितना बड़ा इशू हो जाएगा, कस्टमर को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने क्या किया, एनपीसीआई चाहती थी कि एक
कैप फिक्स किया जाए कि इससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं कर पाएगी, जिसको 30% के लिए फिक्स किया गया था कि 30% से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किसी भी ऐप के थ्रू नहीं हो पाएंगे, नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है, अभी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ है इंडिया में, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली बहुत ही तेजी से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन ये अभी क्या है कि अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यूपीआई का यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर वो इशू फेस करेंगे, फेस करेंगे, बार बार उनको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐप पे स्विच करना पड़ेगा, तो उनका यूपीआई से थोड़ा सा मन उठने लगेगा और फिर वो दूसरे माध्यमों की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो ये नहीं चाहता एनपीसीआई कि उसका कोई भी कस्टमर उसे छोड़ के जाए, इसलिए उसने इस चीज को एक्सटेंड किया है अगले 2 सालों के लिए। इसका फायदा किसको होने वाला है? इसका सबसे ज्यादा फायदा आप देखिए फोन पे को और गूगल पे को होने वाला है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा फोन पे और गूगल पे ही हो रहे हैं इस समय पे। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो वो भी हम आगे बात करेंगे, कितना मार्केट शेयर, कितने परसेंटेज का मार्केट शेयर पूरा किसके पास है। तो ये चीज है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये डेडलाइन को अगले 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2024 तक के लिए ये पूरी तरह से सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक सेम चीजें चलती रहेंगी, कोई भी कैप फिक्स नहीं किया जाएगा किसी के ऊपर। जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स किसी भी ऐप से किए जा सकते हैं, कोई भी परसेंटेज फिक्स नहीं होगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि इस टाइम को पोस्टपोन करने का सबसे ज़्यादा फायदा जो फोन पे और गूगल पे को हुआ है, होगा या हुआ है, तो उसके साथ 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 नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मान लीजिए अगर आने वाले समय में जिस तरह से मोनोपोली इनकी बनी हुई है ये फोन पे और गूगल पे, तो ये पूरे के पूरे मान लीजिए अगर ट्रांजैक्शन पे भी चार्जेस लेने लग जाते हैं, ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है गवर्नमेंट के बीच में और इन पार्टीज के बीच में, इन एप्स के बीच में। तो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है। हाँ, एक एनपीसीआई के द्वारा सोच तो अच्छी है, लेकिन देखना होगा कि वो क्या 31 दिसंबर 2024 में भी इसे अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि 2021 से ये बात कर रहे हैं कि हम कैप को अप्लाई करेंगे, लेकिन हर बार इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ हम देखें तो जिस तरह से इंडिया में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुए हैं। अब देखिए डिजिटल पेमेंट जो है हमारे इंडिया में वो मल्टीफोल्ड पेनिट्रेशन के साथ में इंक्रीज हुआ है। अब देखिए जब भी आप कोई भी डाटा देखिए, आप अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने का, पिछले 6 महीने का ही डाटा उठा के देखिए, तो आप पाएंगे कि हर महीने में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या हुए हैं, पिछले महीने से ज्यादा हुए हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए हैं। और अगर कोई मंथ फेस्टिवल का सीजन है तो और भी ज्यादा काफी तेजी से ये पूरा का पूरा चीज इंक्रीज हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने अभी इस चीज को एक्सटेंड कर दिया है ताकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम ना हो, कोई भी जो कस्टमर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को फिलहाल छोड़ के न जाए, ये चाहती है। आप ये देखिए इसका यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, क्या पड़ने वाला है। तो इंडस्ट्री के जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि आने वाले समय में जो गूगल पे है, फोन पे है, वो पूरे के पूरे कलेक्टिवली मार्केट शेयर कितना कंट्रोल करते हैं, 80% मार्केट शेयर यूपीआई का ये कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ जो पेटीएम, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये 20% में ये सभी आते हैं। तो इन लोगों को नुकसान होना है आने वाले समय में कि पेटीएम को, व्हाट्सएप पे को। एक उम्मीद थी कि हाँ, अगर इस तरह से ये मार्केट शेयर कैप को अगर फिक्स कर दिया जाता तो गूगल पे और फोन पे के जो कस्टमर्स हैं वो पेटीएम पे, व्हाट्सएप पे शिफ्ट होते, क्योंकि यहाँ से ट्रांजेक्शन्स डिक्लाइन हो जाते, यहाँ से ट्रांजेक्शन्स कैंसिल हो जाते फोन पे और गूगल पे से। तो उनको मजबूरी में कस्टमर्स को पेटीएम और व्हाट्सएप पे, अमेजन पे जाना ही पड़ता, ये मजबूरी हो जाती है उनकी। लेकिन चूंकि अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है तो अब किसी भी कस्टमर के लिए कोई मजबूरी नहीं है, वो जो भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली यूज करता रहेगा। आपको पता हो कि फोन पे का पूरा इसमें पे मार्केट शेयर कितना है, 47%, और वहीं पे गूगल पे का 35%। मतलब कि जितने भी टोटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं यूपीआई के, उसमें से 47% ट्रांजेक्शन, लगभग आधे ट्रांजेक्शन्स, अगर बात करें नंबर्स की तो आधे ट्रांजेक्शन्स, अमाउंट की बात नहीं हो रही, आधे ट्रांजेक्शन्स यानी नंबर में देखें तो आधे ट्रांजेक्शन्स लगभग फोन पे से होते हैं ओनली, और उससे थोड़े से ही कम यानी कि 35% ट्रांजेक्शन्स किसके द्वारा होते हैं,
गूगल पे के थ्रू। तो ये दोनों बड़े जायंट्स हैं, ये बिग प्लेयर्स हैं यूपीआई के, फोन पे और गूगल पे। तो हाँ, अगर ये कैप को फिक्स कर दिया जाता तो इन दोनों पार्टीज को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं दिख रही है क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स ने भी कुछ कहा है कि हम इसको अभी बनाए रखना चाहते हैं, यूपीआई की मार्केट शेयर कैप जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 2 सालों के लिए। क्यों? क्योंकि एट फोन पे स्केल द रिड्यूस अवर यूपीआई मार्केट शेयर 30%, वी वुड बी फोर्स टू डिनाई यूपीआई पेमेंट सर्विसेज टू क्रोर्स ऑफ इंडियंस। बहुत से लोगों के पेमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डिनाई करना पड़ेगा इनके प्लेटफॉर्म्स से, एंड इट विल टोटली डिट्रीमेंटल टू द इनक्रेडिबल इंडियन डिजिटल पेमेंट ग्रोथ स्टोरी। तो जिस तरह से इंडिया में डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रोथ को क्या होगा, धक्का लग सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है यूपीआई की अगर ये कैप को फिक्स करिए। आप ही सोचिए कि मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं, किसी ऐसे मार्केट में जाते हैं जहां पे आप सब्जी लेने गए, एक दुकान पे गए, वहां पे आपने कहा कि भैया सब्जी दे दीजिए, उसने कहा नहीं यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, जितना स्टॉक था उतना लिया जा चुका है। दूसरे पे जाइए, आपको दूसरे में जाना पड़ता है, वहां पे भी नहीं मिलता, फिर तीसरे में जाना पड़ता है, इस तरह से परेशान होते हैं। वहीं पे एक और मार्केट है जहाँ पे आप तुरंत गए, सामान लिए, लौट आए, तो कहाँ आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल है कि आप नीचे इस वाले मार्केट में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे आपको ईज है, जहाँ पे आपको सहूलियत है, आराम से काम आपका हो रहा है, वहां पे आप जाना पसंद करेंगे। तो क्या है कि कस्टमर जो है, कस्टमर यूपीआई से कहीं ना कहीं शिफ्ट होने लगेगा अगर उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस तरह से ट्रांजेक्शन्स में। तो इस वजह से इस पूरे के पूरे टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 2 सालों के लिए। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स की, तो 12.11 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कितना हुआ था, 12.11 लाख करोड़, सॉरी ये पूरा का पूरा नंबर्स है, ये इतना नंबर्स है। ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू देखिए, द यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वाज 11.90 लाख करोड़। ओके, हाँ, तो ये नंबर नहीं, ये वैल्यू है। अक्टूबर में 12.11 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था, साथ ही साथ नवंबर में 11.9 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। वहीं पे टोटल नंबर की बात करें तो ट्रांजेक्शन काउंट एट 7.3 बिलियन इन अक्टूबर। 7.3 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं सिर्फ एक महीने में, अक्टूबर, और लगभग लगभग इतने ही नंबर नवंबर में भी रहने वाले हैं। तो आप सोचिए कि कितने बड़े स्केल पे ये पूरे पूरे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। साथ ही साथ अगर रिजर्व बैंक की हम बात करें तो रिजर्व बैंक का ये मानना है कि आने वाले समय में ये पेस और तेजी से बढ़ने वाली है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं इंडिया में। वहीं पे अगर हम देखें एवरेज एक एनुअलाइज ग्रोथ की बात करें तो उनका मानना है कि 50% तक और कंटिन्यूअसली एनुअली ग्रोथ होगी, मतलब कि 50% ग्रोथ। आप समझिए, यूपीआई इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एन एवरेज एनुअलाइज ग्रोथ ऑफ 50%। मतलब कि जो भी मार्केट शेयर अभी है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स 50% और इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि अगर आज 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पूरे एक साल के, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगले साल 150 ट्रांजेक्शन होंगे, तभी तो 50% एनुअल ग्रोथ मानी जाएगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने वाला है, ये एक अनुमान है आरबीआई का। अगर ये ऐसा होता है तो ये काफी बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी में हमें फायदा क्या है, आप समझिए डिजिटल इकोनॉमी के फायदे। सबसे पहली चीज, जो काला धन है, काला धन क्या है, वो काला धन हमेशा कैश में रहता है, काला धन कैश में रहता है, वो इसको अकाउंट में रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। साथ ही साथ जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, डिजिटली जो भी चीजें रहती हैं, उसका गवर्नमेंट के पास लेखा जोखा रहता है, गवर्नमेंट को मालूम रहता है कौन कितना ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसी से तो गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट में पैसे खर्च करती है, रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम करती है। और साथ ही साथ जो जाली नोटों का कारोबार चल रहा है, जाली नोटों का कारोबार भी थोड़ा सा बंद होने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि नोट्स का उपयोग थोड़ा कम होगा। मान लीजिए कि आप हम उपयोग नहीं करेंगे, बैंक के पास तो है नोट, बैंक ने जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है उतने का नोट आरबीआई छाप के रखता है, आपको पता हो तो उतना नोट्स तो आरबीआई के पास रखे हुए हैं। लेकिन अगर वो नोट आरबीआई के पास ही रहे, मार्केट में सर्कुलेट ना हो, मार्केट में ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो, तो काला धन, जाली नोटों का ट्रांजेक्शन थोड़ा सा चलन कम हो जाएगा। उसी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी आप पता हो कि पूरी की पूरी जो सीबीडीसी है,
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, इसको सीबीडीसी रिटेल और सीबीडीसी होलसेल दोनों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जा चुका है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। गवर्नमेंट तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पोटेंशियल पता है कि इंडिया में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है इस डिजिटल मार्केट का। थैंक यू सो मच।